छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, गांव शहर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। दर्शकों के प्यार और भरोसे के लिए बहुत आभार। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और बैतूल से बड़ी खबर बता दें, तेज रफ्तार यात्री बस ट्रक से टकरा गई है और इस दुर्घटना में सड़क हादसा जो पेश आया, 10 यात्री घायल हुए हैं और इन 10 यात्रियों में से 3 की हालत गंभीर है। बताया ये जा रहा है कि भोपाल से ये बस सारणी जा रही थी। सभी घायलों को घोड़ा डोंगरी लाया गया है। गंभीर रूप से जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। सारणी थाना क्षेत्र की ही ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर बैतूल से आपको बता रहे हैं। तो गंभीर हादसा पेश आया, दुर्घटना पेश आई, बस और ट्रक की टक्कर हो गई और इसमें जो बस में सवार यात्री थी वो घायल हुए हैं। 10 यात्री करीब घायल हुए बताए गए हैं और इनमें से 3 यात्रियों की जो स्थिति है वो गंभीर है। इसकी वजह से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बाकी जो यात्री घायल हैं उनको घोड़ा डोंगरी भेजा गया है, वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। बता दें कि बस भोपाल से सारणी की तरफ जा रही थी, तभी ये घटना सामने आई और सारणी थाना क्षेत्र का ही ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 3 लोगों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। सभी जो 3 घायल हैं उन सबको जिला अस्पताल भेजा गया है और बाकी 7 लोग जो हैं उनको घोड़ा डोंगरी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। प्रदेश में इस समय बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने आफत मचा रखी है। बेमौसम बारिश और ओलों की वजह से आम लोग तो परेशान हैं ही, किसानों के लिए मुश्किल ज्यादा हो गई है। सभी जिलों में करीब करीब कई दिनों से रुक रुक कर बारिश और ओलावृष्टि जो हुई है, इससे भारी मात्रा में किसानों की फसलें चौपट हुई हैं और भारी नुकसान हुआ है। 6 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा 6 और तस्वीरें आप देखिए और अलग जिलों की कि कैसे यहाँ पर बारिश की वजह से हाहाकार मच गया और किसान परेशान हैं। एक के बाद एक एक्टिव हो रहे वेदर सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश का मौसम बार बार बदल रहा है। बीते 2 दिनों में सूबे के कई जिलों में तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। श्योपुर में करीब आधे घंटे तक ओले गिरे, खेतों में ओलों की सफेद परत बिछ गई। चना गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। खरगोन में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। यहां भी ओले गिरे हैं जिसने फसलों को चौपट कर दिया है। जिले के भगवानपुरा और झिरनिया इलाके के खेतों में पानी भर गया। खेत खलिहान ओलों से पट गए। गेहूं के साथ साथ चना, मक्का और कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इधर कर्ज से परेशान किसानों पर मौसम की दोहरी मार पड़ी है। किसान जल्द से जल्द सर्वे और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये बिन मौसम बारिश हुई है, आपदा आई है और ये गेहूं को अड़े पटक गई है। अच्छा। और हमने कर्ज भी लिया है, कर्ज लेकर ये गेहूं बोए हैं और ये सी आपदा आ गई, तो अब हम क्या करें? तो क्या हुआ, आड़े हो गए गेहूं? आड़े हो गए पूरे और नुकसान ही नुकसान है। शरबती गेहूं के लिए दुनिया भर में मशहूर सीहोर में भी भारी बारिश और ओलों ने कहर बरपाया है। इस बार जिले में 3,42,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई थी। किसानों को बम्पर पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन खेतों में खड़ी उछलें चौपट हो गई। नहीं हुआ तो कोई क्लेम नहीं मिलना, ना बीमा मिलना, ना मुआवजा मिलना। क्या चाहते हो सरकार से?
हमें चाह रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी उनके अधिकारियों को भेजकर सर्वे करवाए और उचित मुआवजा जो है वो दें। जो ओले गिरे, ओले और जो बारिश हुई उसके कारण क्या बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका, आप खुद देख रहे हैं स्वयं ही। और ये क्या कि हमारे 30 एकड़ का लगभग का खाता था, ये 30 एकड़ के अंदर पूरा नुकसान हो चुका है। पन्ना का भी यही हाल है। गेहूं, सरसों, चना, मसूर और मटर की फसल को भारी नुकसान हुआ। कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने भरोसा दिलाया कि जल्द सर्वे होगा और मुआवजा दिया जाएगा। हमारे किसान भाइयों का फसल का नुकसान कल पहाड़ी खेरा क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुआ है और आज सिंहपुर के आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि से हुआ है। अभी मेरी कलेक्टर महोदय से मेरी बात हो गई है, वो पूरी जांच टीम जाएगी, पूरी जांच करेगी। जो भी फसल का नुकसान हुआ है किसान का, उसकी जांच करके विधिवत क्षतिपूर्ति बनाई जाएगी और हम पूरा प्रयास करेंगे जो क्षति हुई है उसकी हम भरपाई कर पाए। इधर सीहोर, पन्ना, श्योपुर, मंडला, खरगोन समेत सूबे के कई इलाकों में किसानों पर बेमौसम बरसात और ओलों की मार पड़ी है। मौसम के बदले मिजाज ने न सिर्फ किसानों की 3 महीने की मेहनत पर पल भर में पानी फेर दिया, बल्कि भारी नुकसान पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको दिखाते हैं एमपी में कश्मीर सा नज़ारा। बर्फ की सफ़ेद चादर का नज़ारा अमूमन कश्मीर को ही में ही दिखता है, लेकिन नज़ारा आपको हैरान कर देगा। बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई तस्वीर खरगोन की बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि जो हुई, यहाँ कश्मीर जैसे नज़ारा देखने को मिला। हर तरफ ओले ही ओले और बर्फ की सफ़ेद चादर, सड़क, खलिहान, आंगन में बर्फ ही बर्फ देखने को मिली। ये पूरा इलाका ये 19 तारीख निनौरी जिले में भी ओले गिरे। करंजिया और बजाग इलाके में कश्मीर जैसा नजारा बन गया। गिरवरपुर गांव की सड़क खेत में ओलों की सफेद बर्फ की चादर ही चादर नजर आई। इधर मंडला जिले में भी लगातार 2 घंटे बारिश हुई और इसकी वजह से मंडला नगर पालिका की भी पोल खुल गई। लगातार बारिश से सड़कों पर जल भरा हुआ और केवल 2 घंटे में हालात ये बन गए, लोगों के घरों में पानी भर गया। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांचीपुरम के प्रसिद्ध श्री पेरम्बदूर मंदिर में दर्शन किए। सीएम ने दर्शन के बाद ट्वीट किया कि श्री पेरम्बदूर में आकर जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सब समान हैं कि शिक्षा देने वाले एवं वैष्णव परंपरा से पूरी दुनिया को अवगत कराने वाले श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी की पवित्र धरा में आना मेरा सौभाग्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले छिंदवाड़ा की सियासत गर्म है। कमलनाथ की छिंदवाड़ा में सक्रियता पर कृषि मंत्री ने कहा कि कमलनाथ अब अनाथ होंगे, जनता को बहुत गुमराह कर लिया। अब छिंदवाड़ा की सांसदी और 7 विधायकों की सीटें बीजेपी की होंगी। एमपी में बेमौसम बारिश पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ है, हर संभव मदद करेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं। अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा आने वाले हैं और उसके पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। सर, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? कमलनाथ भी अब 3 दिन यहाँ पे डेरा डाले हैं। वो कमलनाथ 3 दिन नहीं, अब पूरे दिन यही रहना है। तो भी कमलनाथ जी अब तुम अनाथ हो गए, तुमने बहुत जनता को गुमराह कर लिया। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। अब कांग्रेस मुक्त छिंदवाड़ा होगा, अनाथ होंगे और कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक और सांसद भी जीतेंगे। 25 तारीख को माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री आ रहे हैं और उनका जब आएंगे तो लाखों की संख्या में छिंदवाड़ा के लोग इकट्ठे होकर संकल्प लेंगे कमल खिलाने का और कमल खिलेगा। सर, ओलावृष्टि भी हुई है, किसानों को राहत। चिंता करने की जरूरत नहीं, कहा हूँ गरीब किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में किसानों का संकट हमारा है। हम आरबीसी 6-4 और बीमा से पूरी क्षति की पूर्ति करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल हमारे साथ थे। उन्होंने कहा है कि किसानों को ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वहीं
छिंदवाड़ा में कमलनाथ के दौरे, अमित शाह के दौरे से जो ठीक पहले उनका 3 दिन का कैंप है, उसको लेकर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि कमलनाथ को अब यहीं रहना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव नहीं जीत सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ छिंदवाड़ा से वासु चौरे। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी भगवा यात्रा के जरिए चुनावी माहौल बनाने में लग गई है। इंदौर में हिंदू नववर्ष के पहले पुरुषार्थ भगवा यात्रा निकाली गई। इसमें 11,000 वाहनों पर भगवा ध्वज लेकर लोग निकले और पूरा शहर भगवामय हो गया। ये भगवा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। वाहनों पर सवार युवा और उनके हाथ में लहराता भगवा ध्वज, जहां तक नजर दौड़ाइए वहां तक भगवा ही भगवा। ये तस्वीरें हिंदी नववर्ष की शुरुआत से पहले इंदौर में निकाली गई पुरुषार्थ भगवा यात्रा की हैं। यात्रा में 11,000 वाहनों पर भगवा लेकर 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। इनमें 2100 महिलाएं भी भगवा पगड़ी बांधकर और भगवा ध्वज लेकर निकली। यात्रा का जगह जगह 250 से ज्यादा मंचों पर स्वागत हुआ। यात्रा के जरिए सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। यात्रा के संयोजक और बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नानू राम कुमावत ने कहा कि यात्रा का मकसद सभी मत धर्म संप्रदाय के लोगों को जोड़ना है। देखिए, ये अद्भुत यात्रा रही। मैं तो मेरे जीवन में इसको भूल नहीं सकता हूँ। जिस प्रकार यात्रा निकली, इसके दोनों से छोर किसी ने भी नहीं देखे हैं। हमने प्रयास किया पर नहीं देख पाया। और मुस्लिम समाज ने खजराना में भी, आज़ाद नगर में भी मंचों से स्वागत किया। ये एक अच्छी पहल है। यात्रा में सांसद शंकर ललवानी शामिल हुए। उनका कहना है कि यात्रा से पहले शहर भर में भगवा ध्वज लगाए गए और हजारों की संख्या में वाहनों पर निकले लोगों में सामाजिक समरसता का भाव दिखाई दिया। और ये सामाजिक समरसता का भाव है। सब समान रूप से मिलकर आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं और ये भगवा यात्रा निकाल रहे हैं। मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवा यात्रा के जरिए मुस्लिम समुदाय को जोड़ने की कोशिश की गई, जो सफल होती दिखाई दी। पहली बार भगवा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सहभागिता दिखाई। मुस्लिम समाज के लोगों ने मंच लगाकर यात्रा पर गुलाब के फूल बरसाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर और साफे बांधकर उनका स्वागत किया। स्वागत कर रहे हैं। ये भगवा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। नए वर्ष की शुभकामना सबको। सामाजिक समरसता का संदेश देंगे। अच्छा देश अच्छा चले, नया वर्ष। बहरहाल मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी 5वीं बार सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में है। लेकिन इस बार चुनौती उसे न केवल कांग्रेस से है बल्कि आम आदमी पार्टी से भी मिल रही है। ऐसे में बीजेपी को अल्पसंख्यक वोटर्स की याद आई है और वो इस बड़े वोट बैंक को जोड़ने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री भी अपने मोदी मित्र अभियान के जरिए यही अपील कर रहे हैं। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। खरगोन में पागल कुत्ते के हमले में 5 बच्चे घायल हो गए। सभी बच्चों को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने शहर के मोतीपुरा इलाके में 4 बच्चों और भावसार मोहल्ले में एक बच्चे को जख्मी कर दिया। गनीमत रही कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। कुत्ते ने बच्चों के हाथ, पैर और सिर में काटा है। कुत्ते के पागल होने की आशंका है। सूचना मिलने के बाद नगर पालिका की टीम कुत्ते को ढूंढने के लिए सक्रिय है। भावसार मोहल्ले के करीबन रात 8:30 बजे बच्चा साइकिल चला रहा था। तो ऐसे कुत्ते दौड़कर आए और सीधा इस पे झपट्टा मार दिया। सभी तो जख्म कर दिए, सिर पे, पैर पे, जांघ पे, हाथ पे। कुत्ता तो चले गया लेकिन उसको घाव बहुत लग गया। बालाघाट के नवे गांव में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। कोसमी गांव में 1 साल पहले हत्याकांड के बाद तनाव के दौरान 8 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और मामले में 5 नामजद समेत 140 से ज्यादा आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया था। अब इन आरोपियों पर पुलिस अपना शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है और अभी तक 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वर्ष कोसमी में पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था। बलवाइयों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें हमारे पुलिस के करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उसी में आज जो है हम लोगों ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है
और भी उनको न्यायालय पेश करेंगे। जबलपुर में सोशल मीडिया में एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई लड़की पर प्यार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने का ऐलान कर रहा है। वीडियो में युवक ने प्यार में बेवफाई की जानकारी देते हुए मौत के लिए युवती और उसके भाई को जिम्मेदार बताया। युवक आशीष अहिरवार है। 16 मार्च को आशीष के परिजनों ने गायब होने की शिकायत की थी, जिसके बाद से पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो आशीष का शव एक पेड़ पर लटका हुआ पाया गया। पुलिस उस लड़की का पता लगा रही है जिसका आशीष ने आत्महत्या के पहले बनाए गए वीडियो में जिक्र किया। सब मैंने एक गलती क्या कर दी, उसने एक बार माफ नहीं किया, वही मेरी मौत का जिम्मेदार है। टूटना किसे कहते हैं मैं ही जानता हूँ। दुनिया वाले हंसी उड़ाते हैं कि तुमने एक लड़की के चक्कर में ऐसा। आशीष अहिरवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके पिता उत्तम अहिरवार निवासी नीमखेड़ा ने की थी, जिस पर गुम इंसान सदर कायम करके उसकी तलाश पता साजी की। तलाश पता साजी में रात को 12:15 पर जानकारी लगी है कि उसने फांसी लगा ली है। जो अपना TFRI का जंगल है, उसी जंगल में खेल के मैदान के बाजू में उसकी मोटर। बढ़ते आगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रति लोगों की दीवानगी अलग होती है। दिल्ली से ग्वालियर आ रही फ्लाइट में उनकी एक प्रशंसक ने सिंधिया का पोर्ट्रेट बना दिया। सिविल एविएशन में ही काम करने वाली नेहा शर्मा ने क्रू के माध्यम से उनको पोर्ट्रेट भेंट भी किया। पोर्ट्रेट से देखकर सिंधिया चौंके और नेहा से ग्वालियर एयरपोर्ट पर मिलने की बात कही। एयरपोर्ट पर मुलाकात के दौरान उन्होंने नेहा से पूछा कि उन्होंने ये कब तैयार किया। तो नेहा ने बताया कि वो उनके पीछे वाली सीट पर यात्रा कर रही थी और यात्रा के दौरान ही उन्हें देखते हुए ये तैयार किया था। ये सुनकर सिंधिया ने नेहा की काफ़ी हौसला अफजाई की। जैसे ही मैंने देखा कि सिंधिया सर फ्लाइट में है तो मैंने एक छोटा सा स्केच फटाफट से बनाया फ्लाइट के दौरान ही, 15-20 मिनट के अंदर। एंड देन मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी फ्लाइट के दौरान, तो मैंने क्रू को दे दिया था कि आप प्लीज़ उन्हें हैंड ओवर कर दीजिएगा। मैंने उन्हें पहले भी दिया हुआ है तो शायद उन्हें याद रहे नहीं रहे, मुझे चांसेस थे कि शायद याद नहीं रहेगा, बट आई एम ग्लैड कि उन्हें याद था। एंड उन्होंने बोला क्रू को कि मैं एयरपोर्ट पे उनसे ज़रूर मिलता हूँ, उनसे बोलिएगा कि एयरपोर्ट पे जाके मिले मुझे। भोपाल से बड़ी खबर, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग 21 मार्च को CM शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करने वाले हैं। 27 मार्च तक ये चलेगी, जिसमें 33 देशों के 325 शूटर्स शामिल होने वाले हैं। शूटिंग प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में होने जा रहा है। मनेंद्रगढ़ में इन दिनों गणगौर उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली के दूसरे दिन से गणगौर का त्यौहार शुरू हो जाता है, जो पूरे 18 दिनों तक चलता है। महिलाएं गणगौर पर्व के पहले दिन की सुबह गाती बजाती हुई होली की राख अपने घर ले जाती हैं। मिट्टी लगाकर उसे 16 बिंदियां बनाई जाती हैं। दीवार पर 16 बिंदियां कुमकुम की, 16 बिंदियां मेहंदी की और 16 बिंदियां काजल की रोज लगाई जाती हैं। गणगौर का व्रत सुहागिनों के साथ कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, तो कुंवारी लड़कियां मन पसंद वर की कामना करते हुए पूजा करती हैं। शिव और पार्वती का रूप है। इसे होली के बाद 18 दिन तक मनाया जाता है और इसको मान्यता है कि मतलब इनको पूजा करने से मन चाहा वर मिलता है। तो कुंवारी लड़कियां और सुहागनें सब इसकी मिलकर पूजा करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।